तो आइए देखते हैं स्टोरी का हेडिंग क्या है। द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत दोस्तों होता है जो गांव में जो पंचायत होते हैं उनका न्याय। वंस अपॉन अ टाइम, दोस्तों एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। दोस्तों एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 2 फील्ड्स, उसके पास फील्ड्स मतलब दोस्तों खेती बाड़ी का जो जगह होता है उसको फील्ड्स बोलते हैं। उसके पास 2 खेत था। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, दोस्तों वो बहुत मेहनती था। व्हेन ही प्रोस्पेरेड मतलब होता है दोस्तों समृद्ध, यानी थोड़ा सा पैसे वैसे इकट्ठा कर लिया। जब वह समृद्ध हो गया, ही बॉट अनदर फील्ड। दोस्तों यहाँ बाय का सेकंड फॉर्म हो गया बॉट, तो इसका मतलब उसने एक और खेत खरीद लिया। देयर वाज अ वेल नेक्स्ट टू इट। दोस्तों वेल मतलब कुआं होता है, और जो खेत वो खरीदा था उसके निकट एक कुआं था। सिंस, चूँकि द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर, दोस्तों किसान को पानी की ज़रूरत थी। फॉर हिज फील्ड, अपने खेतों के लिए। ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, और दोस्तों उसने उस जो कुआं था उसको अपने पड़ोसी से खरीद लिया। द नेबर वाज अ कनिंग मैन। कनिंग दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव है जो इस मैन की विशेषता बता रहा है। कनिंग मतलब होता है दोस्तों चतुर, यानी वो जो उसका पड़ोसी जो था चतुर आदमी था। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, दोस्तों एक प्लान की योजना के बारे में। टू चीट द फार्मर, किसान को धोखा देने के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन जब, द फार्मर रीच्ड द वेल, यानी अगले दिन जब किसान कुएं के पास पहुंचा। ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, यानी उसको क्या मिला कि उसका जो पड़ोसी जो था उस कुएं के पास खड़ा था। ही रिफ्यूज्ड, यानी उसने मना कर दिया। टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, यानी उसने साफ इनकार कर दिया किसान को कुएं से पानी लेने के लिए, उसको साफ इनकार कर दिया। ऑन आस्किंग वाई, और किसान ने पूछा क्यों। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। आई सोल्ड ओनली द वेल, यानी उस पड़ोसी ने क्या कहा, मैं सिर्फ कुआं बेचा हूँ। टू यू, तुमको। नॉट द वाटर, यानी पानी, सिर्फ मैं तुमको कुआं बेचा हूँ, पानी नहीं बेचा हूँ। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, और उसमें का जो पानी है कुएं का वो मेरी है। यू कांट टेक इट, यानी तुम इसको नहीं ले सकते। दोस्तों आगे स्टोरी देखते हैं। द वरीड फार्मर, दोस्तों यहाँ पे वरीड भी एडजेक्टिव है जो इस फार्मर की विशेषता बता रहा है। कैसा किसान हो गया, परेशान किसान। डिड नॉट नो वाट टू डू, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सो, इसलिए। ही वेंट टू द विलेज चीफ, यानी गांव के जो मुखिया होते हैं उनके पास वो गया। एंड टोल्ड, और कहा, हर अबाउट हिज केस, यानी अपने मामले के बारे में उनको बताया। एंड सैड, ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, गांव के जो मुखिया होते हैं उनको सब बताया कि वो आदमी मुझे पानी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। द विलेज चीफ, यानी मुखिया ने फिक्स्ड अ डे, यानी एक दिन फिक्स किया। फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत, दोस्तों गांव के जो मुखिया हैं उन्होंने पंचायत के लिए एक दिन मीटिंग के लिए एक पंचायत फिक्स किया।
द डे कम यानी वह दिन आ गया, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत यानी पंचायत के मेंबर्स गेदर्ड यानी इकट्ठा हुए, अंडर द बनियान ट्रीज। बनियान दोस्तों होता है बरगद का जो पेड़ होता है, उसके नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए। इन द सेंटर ऑफ द विलेज। दोस्तों ये जो बनियान जो ट्री था गांव के बीच में था। बोथ द फार्मर्स एंड हिज नेबर्स यानी किसान और उसके पड़ोसी दोनों को वर सोमंड यानी बुलाया गया। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट और ज़्यादातर गांव वाले भी वहाँ मौजूद थे। द फार्मर एक्सप्लेन मतलब होता है दोस्तों व्याख्या किया, यानी किसान ने पूरी बात बताई। द सिचुएशन टू द गैदरिंग यानी जो पंचायत जो जुटी हुई थी सारी सिचुएशन जो था सबको बताया। द चीफ आस्क्ड यानी मुखिया ने पूछा द नेबर्स यानी उसके पड़ोसी से वाई ही वाज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। मुखिया ने उस पड़ोसी से क्या पूछा, वाई ही वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर यानी उस किसान को पानी निकालने क्यों नहीं दे रहा था कुएं से। द कनिंग मैन, कनिंग दोस्तों होता है चतुर यानी चतुर आदमी, सैड द सेम थिंग अगेन। दोस्तों वही चीज़ उसने फिर दोहराया जो पहले उस किसान से कहा था। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम। उसने क्या कहा, मैं सिर्फ कुआं बेचा हूँ, नॉट द वाटर यानी पानी, इन इट और उसमें जो पानी है उसको नहीं बेचा हूँ। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी और उसमें का जो पानी है वो मेरी है, सो इसलिए ही कांट टेक माई वाटर और मैं उसको पानी नहीं दे सकता। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, दोस्तों पंचायत के जो मेंबर एज वेल एज द विलेजर्स, गांव के लोग और पंचायत के मेंबर्स ट्राइड यानी कोशिश की टू रीज़न विथ हिम यानी उसको समझाने के लिए, बट ही वॉज एडामेंट मतलब दोस्तों जिद्दी, लेकिन वह जिद्दी था। फाइनली अंततः द पंचायत मेंबर्स यानी पंचायत मेंबर्स डिस्कस्ड बातचीत की, द मैटर अमॉन्ग देमसेल्फ यानी सभी पंचायत मेंबर्स ने आपस में बातचीत की। देन तब दे स्टूड अप और सभी खड़े हो गए टू गिव द जजमेंट और न्याय देने के लिए। द विलेजर्स एल्सो स्टूड अप और गांव के लोग भी खड़े हो गए। द विलेज चीफ बिगेन, दोस्तों जो मुखिया जो थे उन्होंने शुरू किया। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, हियरिंग मतलब दोस्तों सुनवाई यानी दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद, वी एग्री डैट यानी हम सहमत हैं कि इट इज़ करेक्ट यानी यह सही है, टू से डैट कहना कि ओनली द वेल वाज सोल्ड यानी केवल कुआं बेचा गया। द नेबर गेव अ सर्टिस्फाइड स्माइल और उसने खुशी से थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। मगर हाउएवर कंटिन्यूड द विलेज चीफ और गांव के मुखिया आगे कहा, इफ़ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर, यदि तुमने पानी नहीं बेचा, एंड द वाटर इज़ योर और पानी तुम्हारी है, देन तब यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल यानी तुम्हें कोई हक नहीं है कि उसके कुएं में अपने पानी रखने का।
रिमूव द वाटर यानी वाटर उसमें से निकालो, और यूज़ इट चाहे उसको यूज करो, ऑल अप इमिडिएटली और तुरंत उसको खाली करो। इफ़ नॉट यदि ऐसा नहीं हुआ, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, और ऐसा तुम नहीं कर सके तो जो पानी जो उसमें का है वो पूरा फार्मर को हो जाएगा। द फार्मर वाज रिलीव्ड, दोस्तों फार्मर को रिलीफ हुआ यानी आराम मिला, एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, और खुशी से उछलने लगा। द कनिंग नेवर रियलाइज्ड, यानी वो जो चतुर जो पड़ोसी जो था उसको रियलाइज्ड हुआ यानी महसूस हुआ, डैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, यानी धोखेबाजी हर जगह काम नहीं करती। ही हैड टू पे अ फाइन, और उसको फाइन देना पड़ा, एज वेल एज, और अपोलोजाइज, और उससे माफ़ी मांगनी पड़ी, टू दी फार्मर, किसान से। द विलेजर्स प्रेज्ड, और गांव के लोगों ने प्रशंसा की, द विजडम ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत की बुद्धि का प्रशंसा की। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।